चढ़ा नीचे 6 सेकंड चढ़ा ना। आज हम लोग एंजॉय करते हैं। गेट को बच्चा लगा लीजिए। बड़ा दर्दनाक कहानी है, ढहते विश्वास, 7 कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। कहानी का नाम है ढहते विश्वास, जो 7 कोड़ी होता के द्वारा, हाँ ये उड़िया कहानी है। कौन भाषा का कहानी है? उड़िया कहानी। कहानी का नाम क्या है जी? उड़िया, है ना। 7 कोड़ी होता लिखे हैं। आई उड़िया कहानी में हिंदी अनुवादक हम लोग को मिलता है। इससे पहले पढ़े थे दही वाली मगम्मा। कंसंट्रेट होकर सुनना, पैसा वसूल करना। जिसका माँ बार बार बेटा में बताते हैं कि जिसका माँ बाप मेहनत करता है उसका बाल बच्चा मेहनत करो, जिसका माँ बाप मेहनत नहीं करे उसका बाल बच्चा मेहनत नहीं करो। समझ गया कि नहीं? हर चीज़ का चाहो तो डबल तुम कर सकते हो। आज के युग में किसके घर में बड़ा मोबाइल नहीं है? आप दोबारा भी क्लास का रिपीट मार सकते हो, है ना, कि सर आज की पढ़ाई देखते दोबारा का हमको। ये 6 पंचवर्षीय योजना आपको बताए, आपका किताब में कितना पढ़ाना था? कई पंचवर्षीय योजना पढ़ाना था? मात्र तो आपका 4-5 बार बतैले, जहाँ तहाँ से 5वां के बाद डायरेक्ट 7वां उड़ैले, लेकिन तो हम क्रम से बता दिए। अगर यही बताए हैं कि अब चलेगा 15 वर्षीय योजना, समझे कि नहीं? तो मेहनत करो तब काम चलेगा। ढहते विश्वास, बड़ा दर्दनाक कहानी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा। इससे हम लोग पढ़े थे पहले दोस्त दही वाली मगम्मा। तो बताओ, आप बताओ, खड़ा हो जाओ सरकार। हाँ, आप हमें ये बता दो कि ये मगम्मा के बहू का क्या नाम था? मगम्मा के बहू का क्या नाम था? बहू मने पुतहू का क्या नाम था? नजम्मा नाम था। रंगप्पा कौन था? VVI क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड में पूछता है, रंगप्पा कौन था? जुआरी और शराबी व्यक्ति था। वह मगम्मा से कुछ कर चाहता था। माँ बेटे के लड़ाई का फायदा उठाना चाहता था। कौन? वेरी गुड, बैठिए, एंजॉय कीजिए कहानी को। चले आते हैं आज ये कहानी। जैसे वो कहानी क्लियर कर दिए थे ना, और सी ढहते विश्वास। लड़का पॉइंट पकड़ो, तुम लोग को जो है घर में अपना पढ़ना है, ठीक? कहानी को हम सर तो बच्चा वाला है नहीं कि आप लोग को ऐसे करें। कहानी सुनाते हैं हम आप लोग को, कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ जाएगा ना? दही वाली मगम्मा पढ़े हैं आपकी? नहीं, वीडियो प्रोवाइड हुआ है? वीडियो देखे थे वो वाला? नहीं, देख लीजिएगा। नहीं देख पाइए फिर छूटते चल जाएगा ना। तो जिसको क्लास करना 10वां क्लास से कोई मजाक नहीं है, वो रेगुलर करो। नहीं करना तो फिर नहीं करो। स्पेशली मैट्रिक फॉर हम स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ओनली फॉर मैट्रिक। और स्पेशलिस्ट बनना क्या चाहते हैं भी, है ना जी? हाँ, बस हमको स्पेशली मैट्रिक पर फोकस करना है। तो ढहते विश्वास जो है 7 कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया। किन के द्वारा? 7 कोड़ी होता, जी हाँ। ढहते विश्वास जो है 7 कोड़ी होता के द्वारा लिखा। इसमें कई बच्चा को भी राइटोमीटर देना बेटा? एगो के, अगला बच्चा हम 3 गो के देना था, है ना। और कल और कहेंगे कि किसमें का चला था। जिससे पहला चला था कृषि पर, दूसरा का कौन सी पर चला था, ऐसे करके पूछेंगे, है ना जी। देखें किसको कितना दिमाग है। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? तो योजना आयोग। और पंचवर्षीय योजना किस पर चलेगा? ये कहते करता है। जैसे घर में पैसा कौन कमाते हैं? तो पापा। अब पैसा का क्या होगा? तो तुम राय मशवरा देते हो, मम्मी भी राय मशवरा देते हैं कि अबरी पैसा कापी कीजिए। देखिए तो बफरिंग कर रहा क्या? बहुत अच्छे, और करेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सुंदर थोड़ी हो रहा है। ढहते विश्वास 7 कोड़ी होता के द्वारा लिखा। कहानी में एंजॉय कीजिए। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। महानदी। महानदी पर एगो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड, हाँ, वहीं का यह कहानी है। कहानी शुरुआत होता है लक्ष्मी से। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक, तूफान में घर टूट गया था। उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। माने लक्ष्मी गरीब थी। कोई भी आदमी गरीब कब होता है? जब उसके पास 5 चीज़ की कमी हो जाता है। क्या क्या जी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य।
भीमराव अंबेडकर बोले थे बेटा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। भीमराव अंबेडकर का कथन था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया दहाड़ा। तो पहले तो प्राथमिक चीज में 3 गो आता था, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब इसमें और मिला दिया है शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या मिला दिया? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या ये सही है कि गलत है? 5 गो में से 1 वो चीज भी आपके पास नहीं रहे तो आप गरीब हो। तो लक्ष्मी गरीब थी, लक्ष्मी गरीब थी। तूफान में घर टूट गया था, और जो नदी के किनारे, महानदी कोई छोटा मोटा नदी नहीं, भयंकर नदी है। नदी के किनारे की बात हो बेटा या समुद्र के किनारे की बात हो, बहुत भयंकर आता है, बहुत भयंकर आंधी तूफान आता है। ये भारत का धनुषनुमा है। तो इसके ये जो है जजे राज, यहाँ केरल है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है। तो जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, हम लोग की करते हैं ना, जब आंधी बूंद तूफान आता है, गांव घर की बात बताते हैं। पहले जब बच्चे थे, गांव घर में उसको क्या बोलते हैं? ढमकोला बोलते हैं। ढमकोला लुट्टेल हम लोग करने भाग जाते थे। हाँ, ताड़ तरफ चल जाए खेत में। लेकिन दक्षिण भारत के लोग, अंधर तूफान जब आता है, भयंकर आता है। एगो एनौके बिहारी गया था दक्षिण भारत में, और जैसे हवा चलता है संझिया, तो कैसे छत्ता पर निकलता है कि हवा बढ़िया चल रहा है, और उन्हें हवा चलेगा बेटा तो उठा के तुमको हवा खिलाएगा नहीं, दोसरका पर पहुंचा देगा, दोसरका छत्ता पर पहुंचा देगा। बड़ी गड़बड़ समस्या है। तो ये समुद्र के किनारे वाले में जो है उड़िया उड़िया देता है आदमी का। हम लोग की करते हैं? ढौका लुटेले चलते हैं, नहीं जी, घर से बाहर निकल जाते हैं कि चलो भाई थी है। लेकिन उधर गलतियों से निकलना दक्षिण भारत में नहीं, बड़ी भयंकर आता है। और ख़ास करके बड़ा नदी हो तो उसमें भी भयंकर। तो तूफान आया था, तूफान इतना ज़बरदस्त आया था कि लक्ष्मी के छपरिया कुड़िया के लेके चल गया था। समझ रहे ना? बेचारी कर्जा ले करके बांध बूंद की थी अपन छपरिया के। पिछला एगो लड़का जो यहाँ बैठो, आजा बेटा, कहानी की एंजॉय लो, तेजी में आवो। लक्ष्मी का जो पति थे ना, उनका नाम लक्ष्मण था। जी हाँ, सुनिए पहले कहानी। लक्ष्मी का पति जो है लक्ष्मण थे। लक्ष्मण बाहर से, लक्ष्मण कलकत्ते में नौकरी करते थे। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण थे। लक्ष्मण कलकत्ते में नौकरी करते थे, और जो कुछ भी वो कमा के भेजते थे न, उससे लक्ष्मी का गुजारा नहीं हो पाता था। तो गांव के तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी अपना जीवन यापन किया करते थी। लक्ष्मी के 4 बाल बच्चा था। क्या वो था जी? 4। और लक्ष्मण मजदूरा था बेचारा, बाहर से की भेजता, 1500 2000 भेजता, जिससे गुजारा। अरे 4 गो बाल बच्चा, एगो माँ, 2000 में 1500 में कट जाएगा। घर दुख है, धन है, कपड़ा है, लत्ता है, खाना है ना जी। तो बड़ा स्थिति खराब, लेकिन हाँ बेचारी जिंदगी काट रही थी। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा था। किसको? बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वरना तूफान के बाद तुरंत सूखा ना पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। किसके? 1 टुकड़ी जमीन भी है। 1 टुकड़ी भी क्या है? हल किराए पर लेकर उसे बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। हर किराए पर लेकर के लक्ष्मी ने बीघे भर में की कराया था? अंकुर जल गए कहीं कहीं पर, धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर स्वाहा हो गए। कोमल पौधा धूप में भुनकर एकदम से की हो गया। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। क्या करने का? गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त अनवरत बारिश शुरू हो गया। लगातार पानी पड़ना की हो गया था, शुरू हो गया था। कहानी सुनिए ध्यान से, कितना इंटरेस्टेड कहानी है। पहला तो कहिए कि देवी कृपा था, भगवान समझो लक्ष्मी को बर्बाद करने के लिए जो है पड़ल थे। देखो बारिश का मौसम होता 15 जून से बारिश होने लगता है। कब से जी? माना जाता है 15 जून से। अगला बार तो मई से पड़ने लगा था, 23 मई पानी पड़ने लगा था, वो अलग चीज़ है। लेकिन मानसून का आगमन 15 जून से है।
दक्षिण पश्चिम मानसून केरल राज्य से प्रवेश होता है, दक्षिण पश्चिम से केरल राज्य से आता है मानसून हमारा बारिश, तो 15 जून से माना जाता है। लेकिन हम बात करें जब 15 जून या मई का लास्ट महीना रहता है न, तब किसान लोग की करते अपना खेत में धान का बिछड़ा, उसको क्या बोलते हो, मोरी, धान का बिछड़ा किसान जो है की करते हैं, छिड़ते हैं, बोते हैं। जब खेता में पानी नहीं पड़ता है न, 15-20 दिन में, महीना भर में तैयार हो जाता है। जब खेता में पानी नहीं पड़ता तो उसमें दरार फट जाता है, ऐसा होता है। और दरार फट जाता है, कितनों पटाओगे तुरंत पनिया सूख जाएगा। जेठ के दोपहरी के जानबे करते होगे, गाना नहीं सुने, जेठ के दोपहरी में पाँव जले हैं राजा, पाँव जले हैं, है न जी। कैसे गाना है पूरा, पाँव जले हैं राजा, अब गाना ही सुनिएगा। हाँ, तो वही पाँव जलने की बात आ रहा, ध्यान दीजिए। जेठ की दोपहरी तो पाँव जलवे करेगा, थिया फट जाता है, दरार फट जाता है नीचे थी में। हरियर जो बिछड़वा रहता है न, वो जो है कौन चीज़ के रूप ले लेता है, पीला का, पानी नहीं पड़ेगा। अब पीला से उजला मने स्वाहा हो गलो, अब रोपे लायक हो। तो बात यहाँ ही हुआ कि जब मोरी लगा उसके बाद पानी नहीं पड़ा था, आ गया कौन चीज़, अंधड़। लक्ष्मी के घर की कहानी बताते, गांव की, माने ये नदी है आपका, लक्ष्मी का गांव यहाँ है, और उसके गांव का ऐसा कहानी था कि 15 जून बीत गया लेकिन पानी पड़े के नाम नहीं, चल गया जून, जुलाइयो चल गया, जुलाई भी ख़त्म होने वाला था। ठीक, जब मोरी जल गया तो वो आया तूफान, क्या आया, पहले तूफान आया, फिर गर्मी आया, अब फिर क्या हुआ, लगातार अब रिकी पड़ा था, पानी पड़ रहा था। तो मानो भगवाने पड़ल थे इनकर गौआ पर कि तोरा तो हम बर्बादे छोड़ दे, इतना बर्बादे करके छोड़ेंगे। इतना भयंकर पानी पड़ रहा था कि लग रहा था 15 दिन से पड़ रहा था। अब बारिश आना की हो रहा था, तय हो रहा था, बारिश होना की हो रहा था। यही दलई बांध है, हीराकुंद का बांध। इसी को बांधते समय ना इनके ससुर जो है दलई बांध जब बना रहा था, बढ़िया में शादी हुआ था, इसका ससुराल आई थी। लेकिन जब वो आई थी पहली बार ससुराल तो बाढ़ आया था, तो उसमें घर में ही सबसे छोटी थी, इससे बड़े इसके पति थे, इसके सासू माँ, इसके ससुर थे, है ना जी। तो इसको टेंशन नहीं, छपरिया पर चढ़ा दिए। कहाँ चढ़ा दिए जी, हाँ, छप्पर पर जो है चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई के, लक्ष्मी जो है कहाँ चढ़ गई, हाँ, ये छपरा था, तो किताब नहीं बनाए, छप्पर बनाए हैं, है ना जी। बेहुदा हमको नहीं आता, है ना जी। गेट है, एकरा पर झोपड़िया पर चढ़ गई थी, समझिए कि ना, फूसा पर चढ़ थी। और नीचे नीचे यहाँ तक ही था पानी है। उस समय तो बच गई थी, इसमें डर रही थी, क्या उससे कर, चप्पल से क्या करता। तो उस बार तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बच गई, जी हाँ, उस बार तो लक्ष्मी बच गई, लेकिन इस बार डर रहे थे। सास थे, ससुर थे, सबसे छोटी थी ये। लेकिन इसके अबरी तो घर में सबसे बड़ी यही है, 4 गो बाल बच्चा है। ये बेचान पर गवार आदमी ने हद से ज़्यादा सोच लेते हैं, जो घटना नहीं घटेगा उससे भी ज़्यादा वो सोच के बैठ जाते हैं, है ना जी। इसलिए शिक्षा को भी प्राथमिकता दिया कि अनिवार्य चीज़ है। 1992 से 1997 पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और प्राथमिक शिक्षा पर फोकस दिया गया था। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। कौन, विपत्ति अकेला नहीं आता, उस संगी साथियों के, तो कहानी बताइए। देखिए जी, लक्ष्मी आसमान का रूप देखकर संशंकित हो उठी कि पानी जो है बाढ़ तो आएगा ही। उस बार भी इस तरह बाढ़ आए तो कोई दिक्कत नहीं। बात यहाँ की जो दलई बंधिया था ना, हो बगल में गांव था, तो बंधिया टूट जाता। अब बंधिया जो है यहाँ है, गौवा वहाँ है, जब टूटेगा तो गौवा में पानी हिलेगा कि नहीं, बस ये बात है। लेकिन हाँ, लग रहा था कि प्रत्येक बार से इस बार जो बाढ़ आएगा न, बाढ़ कैसा होगा, बहुत ही भयंकर होगा। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी भी कटक से लौटा। उड़ीसा में कटक है, वो स्टेडियम भी है। उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था, है ना जी।
तो कहाँ से पढ़ के लौटा था? कौन गुणनिधि? उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में की हो रहे हैं, डूब रहे हैं। कौन नदिया के? कौन कौन छोर? जी हाँ, महानदी के ऊपरी और निचली छोर नदी में जो है क्या हो रहे हैं? बारिश थमकर सांस नहीं लेती, बारिश रुकने का नाम। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा था, नदी नलवा का पानी की दिनों प्रतिदिन की हो रहा था। ना जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जैसा। गौवा में जाके बता दिया, पढ़ा लिखा लड़का था। कोई तो पढ़ा लिखा लड़का रहता है बेटा, पटना में पापा पढ़ने के लिए भेजे तो उधर से आएगा तो फैशन डिजाइनिंग लेके आएगा, 1/3 पहनले रहेगा, बाल कलई कैले रहेगा, है ना जी, बाल रंगैले रहेगा, तेरे को मेरे करके बोलेगा, है ना जी, पूरा स्टाइलिश रहेगा। ये वो नया नया सिस्टम चला है, यहाँ पे लटका लेते हैं ना, क्या लटका लेता है? अब बोलूँ तो मत पूछो, है ना जी। अब मन होगा तो शिखर भी खाए ले सीख लेगा, मैंने यह सीखवे किया है। एक बार उसके गौवा में आया था, दही वाली मगम्मा के गौवा में रंगापा तो जुआरी और शराबी था। अब मगम्मा से वो कर्जा चाहता था, मैंने माँ बेटा के दोनों की लड़ाई का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन ओकरे गौवा में वो पढ़ाकू लड़का था, ओकर नाम दिया था कि नहीं, जो सूट बूट पहनता था। अब मगम्मा बेचारी जो है मखमल की ब्लाउज पहन लेती, कै रुपया में खरीदी थी? 8 रुपया। और ओकर बाद जो है कि हुआ, मार दिया टोन कि वो मगम्मा एकदम बुढ़ारी में चक लग रही है। समझ गए? तो कल क्यों रे लड़का, तुम फांसी लगा के काहे घूम रहा है? समझ गए कि नहीं? दोनों में तू मैं 10 लोग खड़े हंस पड़े कि यह देखो टैया के फांसी कर दी थी मगम्मा। लेकिन ये गुणनिधि बढ़िया लड़का, कटक से पढ़ के लौटा है, सेंसिटिव है। बहुत सारे गांव घर के लड़का रहेंगे बाहर, उसी से आदमी सीखता है, रहेगा बाहर लेकिन घर आएगा, काम धाम के बात आएगा, तुरंत शर्ट पैंट उतारा, गमछी लपेटा, चलो भाई ढोना है, हमरा भी गेहूँ में जा रहे लो, है ना जी, हमरा थी ढोवार लो, काम करना चालू कर देता है। समझ गए कि नहीं? ये ऐसे ही नहीं कि हम तो पढ़ने लिखने वाला लड़का, हम ऐसे करिए नहीं सकते। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीरा कुंद बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या हुआ, एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज याती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया। बाढ़ से बचाने के लिए महाराज याती ने कौन सी कहा? इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीरा कुंद बांध बनाया है, और इस युग के लोग पढ़े लिखों ने कौन बांध बनाया है? हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, हालांकि ये सभी लक्ष्मी ने क्या किया है कि सिर्फ सुना भर है कि ऐसा घटना घटा। उसी हीरा कुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर की हो गए थे। किसके? पत्थर के नीचे दबकर। ससुर के देहांत के बाद हुआ, इस घर में बहू बनकर आई थी के किनके मरने के बाद? इन 28 वर्षों में उसने कई बार सुखाड़ तूफान देखा, लेकिन इस बार जो पानी पड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था और बार से की होगा, भयंकर होगा। कटक के लड़का था, वो बेचारा बोला गुणनिधि कि बढ़िया तो अबे करेगा, अगर बांध बांधने का सब उपाय कि चलो सब बांध बांधेंगे, रहने से भगवाए, भाग के भरोसे रहने से कोई बैठे से कोई फायदा तो काम करें, हम भाग में जो लिखल होगा वो होगा ही। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया। जेबरा अनिकट में महानदी के पास पानी ठहर गया, पर मैं हार नहीं मानता है। नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। नसीब के साथ मन करता है कि मर जाए भाई। लक्ष्मी को लग रहा था कि मर जाए हम। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी दोनों किनारे बेचारे डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, बंधिया डूबते हुए जा रहा था, मने मने कह रही थी, हल्ला गुम हो गया था कि बाढ़ आएगा ही।
बाढ़ कैसे आएगा कि वो बांध उधर से पानी पड़ रहा, पानी का लोड जो है बांध पर बढ़ेगा तो बांध क्यों हो जाएगा। गांव घर की बात बताते, नदिया का पनिया थोड़ा रहता था, उन्हें बांध करके इन्हें मछली मारते थे। बंधिया कमजोर होता था ना तो इन्हें पनिया सूखता था, बस नौका पनिया आ जाता था। एक आगो दोस्त रहा, उसको नहीं मछली मार दिए तो वो बंधिया में छेद कर दिया, वह पानी उपच रहे हैं उधर से जो है। हाँ, कभी कभी तो जाते थे स्कूल, अरे स्कूल की क्या दे बतावे, बचपना क्या है। कुछ सपने के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ रूठे चेहरे से दर्पण नहीं टूटा करता है, कुछ खिलौने के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ सपने के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये जीवन बहुत लंबा चीज़ है। लोगों के लगता है कि कुछ घटना घट जाता है ज़िंदगी में तो अब हम जी ही नहीं सकेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। धैर्य रखना पड़ता है, उसके बाद समय के अनुसार सब कुछ क्यों हो जाता है, सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत कसक तो टीस तो कहीं ना कहीं रहता है। तो जानते हो मदम लक्ष्मी आई है नदिया तो हाथ जोड़ के, हे देवी मैया, हे नदी मैया, बिना जो है लांगले आप क्या कीजिए, चले जाइए। हमारी हंसी खुशी की दुनिया को रेतीली मत बनावल, हमारा हंसी खुशी दुनिया है, इसका रेत से युक्त मत बनाइए। गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छा पूर्व सेवक दल का गठन किया। के गांव के इकट्ठा करके गुण निधि जो है क्या चीज बनाया, कौन दल का, हाँ, गांव के लड़के को इकट्ठा करके सुने ध्यान से, गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़ा भी कमर कसकर निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं, पूरे गांव का काम नहीं था बांध माना जी। यह बात बढ़ गई कि बाढ़ तो आ रही, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया। कौन हीराकुंड महानदी नहीं था, ओकरा से ऊपर जाता तो पनिया उसका सटरवा को कुछ खोल दिया गया। और इसके गौवा के बगल में कौन बांध था, दलई बांध था। और दलई बांध पर ही जो है की कर रहे थे, बांध रहे थे। कौन बांध पर जी, दलई बांध के करीब में लक्ष्मी का गांव था, उसके आगे कौन गांव था, हीराकुंड। कौन गांव था जी, हीराकुंड। उसके आगे जो है हीराकुंड था। कौन था जी, लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के बख्श को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता जा रहा था। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे थे, चल हटो हम देखो समझ। जवान जुटे हुए थे, रेत के बोरियां लाला के डाला जा रहा था कि दलई बांध को ऊंचा किया जाए, बाढ़ ने आवे, बगल में लक्ष्मी का गांव। लेकिन फिक्स था वहां से पानी छोड़ा थी, टिक पाएगा ही बंधिया। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया, जाओ अपने साथियों के साथ भर रात जगा करे। लक्ष्मी का बड़ा लड़का जो था अच्युत था, उसका नाम क्या था जी, अच्युत। क्या नाम था जी। अब बाप की तरह हुआ लड़का 12 वर्ष का था, बाप की तरह कर्मठ था, गांव के लड़का सब था, तो यह लगल था बेचारा। लक्ष्मी भी देखे लाई, अब बोले क्या बेटा, गुनिधि से पूछा, जो पढ़ाकू लड़का था ना, शर्ट पैंट उतार के वो भी लग गया बांध बांधने। अब पूछी कि क्या बेटा बांध सकोगे बंधिया, तो थी गुनिधि की बोला सकेंगे, काहे ने मौसी, निठल्ले लोगों के लिए तो जगह भी तो नहीं है, की करेंगे बैठल भाई, जब भगवान जी करेंगे, लेकिन बंधिया बांधे का हमारा जो कर्तव्य है करेंगे काहे। कितना अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखल है ना जी। सरपंच ने गुनिधि से कह दिया पढ़ाकू लड़का से, बोले बाबू जाओ गांव में हल्ला कर दो कि बढ़िया रुक तो नहीं, बढ़िया आ जाएगा। सब अलर्ट रहे, हाँ सबको सदर कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने जो छोड़ा गया था ना पनिया, तो लेवल वाल ऊपर कर देगा, दली बांध से ऊपर पनिया, कहना बानोगे। दिन सुबह एरसमा बालाकुंड एक मुँह से दूसरे मुँह होती बात हवा की तरफ फैल गया कि बाढ़ आएगा। सब लोग बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग सा संकित, जिनका शरीर नहीं काम, लोग डर गए, कने भागवे हमें भाई, बूढ़ा बुजुर्ग डर गए। हाँ, अब तैयारी करने लगे सब भागने का। यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी। 1955 में दलई बांध के बढ़िया तोड़ दल के, है ना, उससे भी क्या था जी, भयंकर था। और लक्ष्मी दृश्य दे चुकी है, पहला बार ससुराल आई थी तो देखी थी बउआ हथिया पर छपरिया पर चढ़ करके, है बचवा बैठल रहता था, तुरई हंसते खेलते लोग जहाँ भी हंसती मस्ती मजाक करें, भूकंप बजे दब के मर जाएंगे कि नहीं। हाँ, ओकर बाद खुदाई होगा, जिससे सिंधु सभ्यता का हुआ, मोहनजोदड़ो को हुआ, हड़प्पा सभ्यता के हुआ, नहीं हुआ हड़प्पा को 1921 में, है ना, मोहनजोदड़ो को 1922 में, है ना जी। राखल दास बनर्जी किए थे, हड़प्पा के किए थे, हैं, हाँ हड़प्पा के किए थे दयाराम साहनी।
तो खुदाई होगा, तो फिर पता चलेगा अरे तेरे कि यहाँ मानव था, यहाँ ट्यूशन था, है ना जी, यहाँ पठन पाठन का कार्य होता था। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने उसने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर तो रखना मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में क्या करते रहो, जुटे रहो, जो बनता है फर्ज तुम करते रहो। लक्ष्मण का मिट्टी, लक्ष्मण की जानते हो बेचारी कभी भी अपने पति को कोसती नहीं थी। बेचारा जो कुछ भी कलकत्ते से कमा करके भेजता था लक्ष्मण। आजकल की पत्नी तो ऐसा है क्या सीधा कह देगी, भाई क्या कह देगी कि कमाते क्या बोल देगी। आजकल की पत्नी क्या बोल देगी कि नहीं जुड़ता है तो सदिया काहे किया था। लेकिन लक्ष्मी जो है लक्ष्मण को कुछ हो नहीं बोल रही थी, है ना जी, वो जो कुछ नहीं बोल रही थी, नसीब मान करके लगल थी। 4 बाल बच्चा लक्ष्मी के थे, लक्ष्मी का था। कई गो था जी? मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है, उसकी पानी पीकर उसे पानी से खेत सींचे मन मनुष्य ने। अच्छा, तो मन में आपके क्वेश्चन आ रहा है कि उदमिया भाग कहन जाता है, तो कैसे भागेगा। नदी के किनारे उस गांव का विकास हुआ है। नदी के पानी से ही सिंचाई करके खेती होता है। नदी के पानी जब आता है ना तो अपने साथ ह्यूमस लेकर के आता है, जलोढ़ मृदा जो रहता है, और वो मिट्टी क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। वो मिट्टी क्या हो जाता है, तो कैसे भागे। प्लस नदी का पानी कम कुछ कम होता है तो फिर मछली मारा जाता है, समझ गए कि नहीं। तो कैसे वहाँ छोड़ दे, क्या बेटा क्या दिक्कत है। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है, उसका पानी पीकर उसी पानी खेत से, समझ गए कि नहीं। हमारी नदी हमारा गीत गाती हुई मुहाने को बढ़ जाएगी। अब जे इसका मन है मार, यही सबको जिंदा रखी है। जैसे नहीं समझे, बिहार में उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित, तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से, क्योंकि उन्हें बरहमासी नदी है। नदी में पहले से पानी रो, अब बारिश के सीजन में पनिया ऊपर आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ किसको कहते हैं, जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है। आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है, उसी को की कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है, उसी को की कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती। अनपढ़ गवार थी बेचारी की, कैसे की होते हम बुतरुआ के साथ कैसे बचा पाएंगे। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। प्रॉब्लम तो पूछो ने, बड़ी मार मारेंगे तुम यहाँ बुला के। 100-150 बच्चा देखता है, व्यू जाता है, वो देखेगा भी, है ना जी। हाँ कि केरा धुना रहे हैं, कहीं विपत्ति बकाए ना आ जाए। लक्ष्मी डर गई थी पूरा बेचारी। ऐसा सोच सतर्क होते उसने एक बार थोड़ा सा, लक्ष्मी डर गई कि बाढ़ तो अबे करेगा, और प्लस बथनिया में जा करके गैया बकरियों को खुला छोड़ दी, नहीं तो मर जाएगा तो पाप नहीं लगेगा। एकदम बढ़िया पानी आएगा, इतना पानी हिल जाएगा घर में, बनहल रहेगा जानवर, तो भाग भी नहीं पाएगा, तड़प तड़प के मर जाए। तो खुला छोड़ दी, और उसके बाद जाके अपने लिए जो है 2 कांसा के बर्तन, गरीब का के यहाँ की रहता है, कांसा के बर्तन चूड़ा था बांध ली कि ऊंचा स्थान पर हमको की करना है, जाना है। लक्ष्मी अपने 2 लड़कियों और छोटे बच्चों को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय ना मिले इसलिए गाय और बछड़ों को क्या कर दी, हाँ दोनों बकरियों को उसी खुला छोड़ दी। उसने नदी के बांध की ओर देखा, बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे हैं। गुणनिधि, अछूत, सकरा, मकरा, चंद्रा, इस गाँव के लड़का था। सभी हो करके कि हे बंदिया टूट लो, इन्हें बान वहाँ बान ऐसे कर रहा था सब, है ना जी। हाँ, आसपास के लोग को की कर रहे थे, सतर्क कर रहे थे। लेकिन एक जो है एक कोना से दलई बांध टूट जाता और लक्ष्मी के गांव में घुस जाता है। अब भाग हो की बात आने लगता है, समझ गए ना। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। ऊंचा स्थान पर जाना था, सरपंच तो संझिया कह दिए थे, है न। कईयों ने स्कूल में शरण ली, गौया के ऊपर ऊंचा स्थान पर स्कूल है। 4 कमरों में 200 लोग करीब खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखा इधर उधर की हो रहा था, डोल रहा था। पेड़ के नीचे देवी का स्थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में वहाँ मेला लगता है, लेकिन उस वक्त चढ़ने वाले लोग खुश होते, लेकिन इस वक्त चढ़ने वाले वहाँ टीला पर लोग क्या थे, दुखी थे। अभी इस पहाड़ पर तुम लोग भी चढ़ते हो शेखपुरा के जी, लेकिन विपत्ति में चढ़ते हो। मेला लगता था, चेहरे पर शाही मुस्कान रहता है ना हो। हाँ, नाच गाना भी होता था उस टीले पर, लेकिन
मानो सब की आशंकाएं बदल चुकी है, कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था जो देवी माँ थी। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के के साथ लेकर निकलते निकल पिछड़ गई। वो बेचे देखो माँ है, ये मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन बट 10 चिल्ड्रेन कैन नॉट केयर ऑफ 1 मदर, समटाइम्स 10 चिल्ड्रेन कैन नॉट केयर ऑफ 1 मदर। एक माँ 10 बच्चों का लालन पालन कर लेती है, लेकिन 10 बच्चा जो है एक माँ का बढ़िया से देख रेख नहीं कर पाता है। इतना भयंकर बाल बच्चा दरिद्र होता है, समझ गए कि ना। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते पिछड़ गई। वह अछूत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि वह कहीं वह आ ना जाए। पर बलगौआ आ जाएगा, हमारे बेटवा खोजलता हो, पानी आ रहा है लेकिन वो रुकल है अपन बेटा के चलते। बेटिया कहीं तुम चढ़ो बेटी ऊपर, स्कूल पर चढ़ जाओ, हम आ रहे हैं। लेकिन एकाएक पानी आ गया, जब पानी यहाँ तक आया तब भागल शुरू की। और उसके गोद में 1.5 बरस के बच्चा था। किसके गोद में? हाँ, लक्ष्मी के गोद में 1.5 बरस के बच्चा था। और वह कांसा वाला चूड़ा ले लेती तो खैर बह गया। अब लक्ष्मी भी बाहर जा रही थी तो बचवा के ऊपर कर दी। और ओकर बाद एगो बरगद के पेड़ था, ओकरा में दिमाग लक्ष्मी कनेस की आया नहीं आया। अपन सड़ीवा फटाक दर खोली, आधा सड़ीवा कमरिया में बांधी और आधा बरगद के पेड़ा में। तो उससे पनिया तेज मारा तो लक्ष्मी की हो गई? बह गई, ऊपर हो गई। और ओकर बाद लक्ष्मी ना जाने कह दो थी कैसे बेहोश हो गई, भगवान जाने। 2 दिन के बाद उसका नींद खुला, बेहोश हो गई, 2 दिन का नींद खुला। तो देखती है कौन सी स्कूलवा, और जो ऊंचा टिलवा था ने, स्कूलवा के छत्ता के ऊपर जो घुटना भर पानी जा रहा था, और टिलवा पर भी पानी भरल था, है ना जी, समझ गए न। बड़ी दर्दनाक घटना। तो देख रही थी तो सोच रही थी, बताओ जो स्कूलवा में आदमी खचा खच भरा था तो दमिया होगा, हैं? हाँ। उसके बाद जो है इधर उधर ताकती है तो लक्ष्मी कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, बोलती तो मैं कुछ देखना नहीं चाह रही थी। बचाओ बचाओ, उन्हें आदमी जा रहे, हमरा बचाओ, इससे के लिए बाढ़ में जा रही। लक्ष्मी चुपचाप देख रही। एकाएक बाद याद आया लक्ष्मी को कि हमार बचबो तो है था एगो 1.5 वर्ष का। चिल्लाना चाह रही थी लेकिन कोई सुने वाला नहीं। देखना चाह रही थी तो बचाओ बचाओ कुल चिल्ला था। सुनना नहीं चाह रही थी, देखना नहीं चाह रही थी। इसका शरीर में कुछ ऊर्जा नहीं था। मौसम थोड़ा साफ दिखाई पड़ रहा था, मानो विपत्ति लेकर वही किया था कि तोरा बर्बादे करके छोड़ेंगे, समझे। और उसके बाद कि वह पीछे मुड़ के देखती है तो जो गच्छा जगह से बांध थी न, ओकर टहनिया में एगो गाय फसल था और फूलल थी। और एगो छोटा बच्चा भी, वही उसी का बेटा को उम्र का 1.5 बरस का बच्चा भी की था, फंसा हुआ था, है ना, वो फूलल था। इसका मतलब हाँ, वो बचवा के ला के अपन सिनेमा में सटा के उसको भींच लिया, ऐसे करके जब दबा ली कि मान लो हमारे बेटा हो जैसे। कौन? हाँ, समझ गया कि ना। कितने दर्दनाक कहानी है ना जी। हाँ, और कहानी फिर समाप्त हो जाता है। वो दवा बचवा उसका हेराइए गया, कहानी फिर क्या हो जाता है। हाँ, उसका छोटा बेटा वो नहीं था, समझे। पढ़िएगा इसको लाइन बाई लाइन। मजगर कहानी है। दही क्या है जी? वो ढाते विश्वास, माने विश्वास जो है आदमी को ढा गया था। दलई बांध के बगल में जो गांव था वो लक्ष्मी का गांव था। लोगों को अरे लड़का पढ़ाते हम जमाए तो रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था ना बेटा कि बाढ़ आएगा नहीं, नदी माँ होती है, नदी हमको पालन पोषण करेगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नहीं, नदी का रूपे तो कुछ भयंकर था। पहले दिखाया कौन ची का? अंधड़ का। फिर जो है सुखाड़ ला दिया। फिर अबरी पानी पड़ल हुआ तो रुकिए नहीं रहा था कि तोरा तो हम बर्बादे करके छोड़ेंगे, है नहीं, उजाड़े लुआबे करता। प्रत्येक साल बाढ़ आता था, लेकिन उतना भयंकर बाढ़ नहीं आता। हम लोग को भी बच्चे थे ना तो गांव में बाढ़ आता था ना बेटा। बाढ़ किए थे, नदियों में पानी भर जाता था, लगता था गाँव में पनिया चढ़े तो कितना मजा आते। ऐसा ऐसा सोच था, समझ गया कि ना। और दूसरा सोच की तबीयत खराब होवे तो कितना मजा आवे। जब भी बच्चे में कभी तबीयत खराब होता था ना तो बड़ी प्यार मोहब्बत से लोग पूछते थे, बिस्कुट खाओगे बाबू? हाँ। रोटी नहीं खाओगे? क्या खाओगे? बिस्कुट खाएंगे। समझ गए कि ना। बड़ी भयंकर भयंकर बात होता था। बच्चे थे तो तबीयतें खराब रहे मन लगता था कि तबीयत खराब हो तो कितना अच्छा, खाली भौंकबे न करता है, लेकिन लोग प्यार मोहब्बत तो करते हैं, प्यार दुलार से तो बोलते हैं।
हाँ बड़ा होते हैं तो तबीयत खराब होता है, तब कहते भी नहीं कि तबीयत खराब है। ऑर्डर क्या मिलेगा, छुट्टी दे दो, तबीयत खराब है दिखा लो, लेकिन पैसा खर्चा तो हमरे ने होगा, समझ है कि नहीं। इसलिए तबीयतों खराब रहता है तो बोले कि मन नहीं करता कि तबीयत है। पहले बच्चे में अब बना सीधा उल्टा उल्टा हो गया, बच्चे में पर्वे त्यौहार के नाम पर बड़ी खुशी मिलता था, है ना जी। क्या पर्वा त्यौहार आ रहा, बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा, अपना छुट्टी मिलेगा, इधर उधर घूरेंगे। लेकिन अब सिस्टम की है, पर्वा त्यौहार आता है तो टेंशन होता है, पर्वा त्यौहार अलो छुट्टी हो तो पैसा नहीं तो ओकर बाद खर्चा बढ़ जीतो, इसको कपड़ा दो, उसको ये ला, उसको वो ला, है ना। कितना भयंकर कहानी हम लोग पढ़े। कौन कहानी था, ढहते विश्वास। किसी का विश्वास किया था वो की हो गया, ढह गया। आदम शीशे का दिल था, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। समझ गए कि नहीं है, क्या समझोगे रे बेहुदा। एगो नाई का दुकान था, तुम ही लोग बता रहे थे, बेहुदा नाई का दुकान था, वहाँ बेहुदा एक जवान का सेविंग कर रहा था, और ऊजा गाना बजा दिया, कौन वाला, सैड सॉन्ग बजा दिया। कौन गाना, जा नहीं, बड़ा सा सेड, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी, है ना जी। वो बेचारा रोबेल चालू कर दिया, है ना जी, रोना चालू कर दिया वजह पर। तो नीचे लिखल था, नाई भाइयों से निवेदन है कि जब आपके अथी में प्रवेश करें नवयुवक, है ना जी, हाँ तो आप जो है सैड सॉन्ग ना बजाया करें, नहीं तो खतरा हो सकता है, अस्तूरा इधर से उधर भी चल सकता है। समझ गए कि नहीं। हाँ, आज रहने दीजिए, आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिए जा, जय हिंद।